तो फाइनली दोस्तों अकाउंटेंसी का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है दोस्तों, वो भी 2024-25 के बच्चों के लिए। जो भी क्लास 10th के बच्चे 11th में प्रॉपर क्या लेने वाले हैं, कॉमर्स लेने वाले हैं, तो प्रॉपर अकाउंट्स का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप अच्छे से प्रोसीड कर सकते हो। और प्रॉपर ये ऑफिशियल CBSE के थ्रू है, मैंने ये सिलेबस नहीं बनाया प्रॉपर, ठीक है। ये CBSE ने ऑफिशियल डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से हमने डाउनलोड करा है, ये प्रॉपर देख सकते हो। इसके अंदर अगर आप चेंजेस की हमें बेसिकली बात करनी है, क्या रहने वाला है इस साल का सिलेबस, प्रॉपर इस पर बेस्ड है। चैप्टर कौन से कट गए हैं, कौन से आ रहे हैं, सारा मैं बताने वाला हूँ, वो भी प्रॉपर TS ग्रेवाल के हिसाब से, जहाँ पर आप मार्क कर सकते हो कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। प्रॉपर ये 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क रहता है, हर साल की तरह सेम ही है, इन्होंने डाल रखा है ना। आगे जब बात करते हो तो 2 पार्ट के अंदर आपका प्रॉपर सिलेबस आ जाता है, पार्ट A पार्ट B, जो कि भाई यहाँ पर आप मार्क्स देख सकते हो कि ये हमारा हो गया 12 और 44 आपका कितना 56 और 24, यानी 80 मार्क्स से तो ये हो गया। अब चैप्टर कौन कौन का है, कैसे हैं, किसके हिसाब से हैं, तो वो देखते हैं क्या मेन है, क्योंकि इसमें तो आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी नए हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। मेन समझते हैं कि यहाँ पर से कि जब आप बात करते हो स्टार्टिंग से, तो चैप्टर 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट, मीनिंग एज अ सोर्स इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने, एडवांटेज, लिमिटेशंस, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, यानी ये सारे के सारे टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं। इन्हीं को आप मार्क कर लोगे चैप्टर 1 के अंदर। इसके अलावा जो चैप्टर जो है उसको नहीं देखना आपको। आगे बात समझ, ये चैप्टर 1 की कहानी है। आगे जब आप जाते हो तो चैप्टर 2 दैट इज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको ये वर्ड्स ही पढ़ने जो यहाँ लिखे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो चैप्टर का नाम है। एंटिटी क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज क्या होती हैं, वो भी नॉन करेंट करेंट दोनों टाइप, असेट में नॉन करेंट और नॉन करेंट, एक्सपेंडिचर, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप यहाँ देखो तो इन्होंने एक एक्सपेंडिचर हुआ करता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस साल आई थिंक काट दिया है, बट जस्ट फॉर नॉलेज आपको पढ़ाया जाएगा और आप पढ़ोगे। रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉसेस, परचेज, सेल्स टर्म, ये जो बेसिक टर्म्स होती हैं ये सारी पढ़नी है। कुछ हद कर अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ डिलीशन नहीं है चैप्टर 2 के अंदर, सारा ही आ रहा है ऑलमोस्ट, जैसे पिछले साल था वैसे इस साल भी है। आगे जब जाओगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल करके चैप्टर आता है, चैप्टर 3, यहाँ से फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और गैप और कंसेप्ट सारे ही पढ़ने हैं, कभी भी नहीं काटते, क्योंकि प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टोटल हमारे 11 + 3 एजम्पशंस हैं और 11 प्रिंसिपल्स हैं, सब पढ़ने हैं आपको, ठीक है। आगे जब आओगे बेटा, सिस्टम ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर 4 है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओनली इसमें आपको डिफरेंस पढ़ना होता है और कुछ नहीं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा इसी के अंदर डाल दिया गया, चाहे करो GST, ये अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। AS प्रॉपर ये कंसेप्ट सोचते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी आप एक ग्रो थ्रू हो सकते हो। प्रॉपर इसका चैप्टर नहीं है, चैप्टर 3 के अंदर इसको इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है आपका। अब आता है मेनली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहले चैप्टर 5 जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पर बीच में लिख रखा है इन्होंने, ये आपको पढ़ना है पूरा, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 6 दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पर है, ये भी पूरा आ रहा है, कोई भी डिलीशन नहीं है। चैप्टर 7 दोस्त वाउचर ऊपर दे रखा है आपको, इसमें भी कोई डिलीशन नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं कटा। चैप्टर 8 इसमें भी कुछ नहीं काट सकते ये लोग, कभी नहीं काटा जाता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के पर्पज से, क्योंकि 11th में ये बेसिक पढ़ रहे हो आप सारा। चैप्टर 9 दैट इज लेजर, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री के अंदर ही आपका लेजर कंसेप्ट आ जाते हैं। फिर है स्पेशल पर्पस बुक, जो चैप्टर 10 है आपका, ये भी पूरा पढ़ना है। सिंपल कैश बुक, पैटी कैश बुक, चैप्टर 11 कुछ भी नहीं कटा, आ रहा है पूरा पढ़ना है, इनमें कुछ नहीं रिलेटेड, जो अगर कट रखा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इन सब बुक्स के अंदर जो अभी हमने बात करा, इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, फ्राइट कैरेटेज, सिंपल GST कैलकुलेशन आपको दी जाएगी। यही बात समझ। लेजर जैसे मैंने बताया
आ रहा है पूरा, कुछ भी नहीं कटता, प्रॉपर चैप्टर 9 है, पूरा कंप्लीट आ रहा है। अब जो बच्चों को डर लगता है इस चैप्टर से, जिसे आप बेटा BRS शॉर्ट में कहते हो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा आ रहा है, कुछ भी नहीं कटा, 12 नंबर का। ठीक है, कुछ भी नहीं कटा इसमें से, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। 12 मार्क्स कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 12। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और रिजर्व, ये चैप्टर नंबर 13। इसमें जो आपको करना, डेप्रिसिएशन के मीनिंग, फीचर, नीड्स, कॉजेस, फैक्टर सारे पढ़ने हैं, प्लस कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एमोटाइजेशन और डिप्लेशन। 2 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, डेप्रिसिएशन, दोनों पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं कटा इसमें से। हर साल ऐसे ही होता है, कुछ नहीं कटा। अगला चैप्टर नंबर 14 यहाँ पर डाल रखा है इन्होंने बेटा, प्रोविजन रिजर्व के बारे में और डिफरेंसेस पढ़ने हैं। टाइप्स पढ़ोगे और रिजर्व, कैपिटल रेवेन्यू और रिजर्व रेवेन्यू के बीच में डिफरेंसेस, ये टॉपिक्स देखने हैं आपको। आगे जाते हो तो वी हैव ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें कोई डिलीशन नहीं है। ट्रायल बैलेंस विल बी इफेक्ट मेथड्स ओनली, वो पढ़ रहे हैं जहाँ पर ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है, और टाइप्स ऑफ एरर वगैरह ये सब देखोगे ही देखोगे। प्लस इसके अंदर आपको सस्पेंस अकाउंट की प्रिपरेशन भी सीखनी है, इसी के अंदर है, 2-3 मार्क्स में पूछता है पेपर में। ठीक है, इस साल भी इन्होंने अगर आप देखोगे तो एक चैप्टर हुआ करता था, बिल ऑफ एक्सचेंज, काट दिया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज, और आपसे प्रॉपर उम्मीद है कि आप पुरानी बुक नहीं, नई बुक लेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर हुआ करता था, अब कट चुका है, नहीं आ रहा इस साल, इससे समझ आती है। अगला है जो मेन चैप्टर आ जाता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर आपको 3 अकाउंट की प्रिपरेशन करनी होती है बेटा, ट्रेडिंग, PNL और बैलेंस शीट विद द एडजस्टमेंट। क्वेश्चन आता है यहाँ से 6 to 8 मार्क का, पक्का कंफर्म आपको, ये भी पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं कटा। और लास्ट आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो। ठीक है, तो अगर बात करें इन शॉर्ट, सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कटा है, सिमिलर पिछले साल का ही सिलेबस डाल रखा है इन्होंने, कोई चेंजेस नहीं करें एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आप बात करते हो, ये कंप्लीट PDF आपको अगर चाहिए, लिंक बायो में मिल जाएगा भाई, डाउनलोड कर लेना। रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कुछ भी रहता है कि सर कौन सी बुक्स लेनी है, क्या है, तो प्रॉपर एक वीडियो आने वाली है जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इको, BST, अकाउंटेंसी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी के लिए कौन सी बेस्ट बुक मानी जाती है, कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए। समझ गए? चलिए अभी के लिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY कंटेंट।